इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए यदि आप खीर बनाने की सोच रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। इस साल शरद पूर्णिमा का त्यौहार चंद्र ग्रहण के साय में मनाया जाएगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जो आधी रात को लगेगा और इसका सूतक दोपहर में शुरू होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर दिन में ही पूजा अर्चना समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, परंतु चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनाई जाने वाली खीर इस बार ग्रहण के कारण आधी रात को नहीं बनाई जाएगी। अतः ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर बना सकेंगे। यह स्थिति 9 साल के बाद बन रही है। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर लगेगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने के पहले कुसा डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा। बाद में आप इसकी खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर सुबह में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर ही क्यों बनाई जाती है? ज्योतिषों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहाँ इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वहीं माना जाता है इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी में अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा जाता है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत की रस को समेटने के लिए ही आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं, ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने के बाद निरोग हो जाएं। शरद पूर्णिमा पर खीर खाने के लाभ ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि पौराणिक मान्यताओं है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसका सेवन करने से हमें औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है इस रात को जागृति यानी कोजागरा की रात भी कहा जाता है। कोजागृति और कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा पर होगी कोजागरा पूजा। कहते हैं इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट होती, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं, इसलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। जो लोग धन एवं सुख शांति की कामना रखते हैं, वह इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा से माँ लक्ष्मी का गहरा संबंध है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के निशा में माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती है। इस निशा में माता लक्ष्मी के 8 में से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। देवी के 8 स्वरूप धन लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी है। इस दिन रखे जाने व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन खीर का महत्व
इसलिए भी है कि यह दूध से बनी होती है और दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागने की परंपरा भी है। यह पूर्णिमा जागृति पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा के दिन महिलाएं व्रत में सिर्फ पेड़े खाती हैं जो खोए और शक्कर से बनाए जाते हैं। उसके अलावा वह व्रत में कुछ भी नहीं खाती हैं। और कुमार पूर्णिमा भी शरद पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां सुहाग वर के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। इस दिन लड़कियां सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को भोग लगाती हैं और दिन भर व्रत रखती हैं। शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों ने बताया है इस साल आपको शरद पूर्णिमा पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे सूतक लग जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण तक खीर बनाना निषिद्ध रहेगा। ऐसे में आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले कुसा डाल दें, फिर उसे ढककर रख